आप सबका स्वागत है द सच न्यूज चैनल पर। क्यों नीतीश राणे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया? मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बावजूद, मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने के बावजूद अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कौन है नीतीश राणे? नीतीश राणे एक बीजेपी एमएलए है। नीतीश राणे आए दिन मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं। नीतीश राणे ने अपने भड़काऊ बयान में कहा था कि मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हिंदुओं में कितनी ताकत है। आवीसी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा था कि 15 मिनट आपने ज्यादा मांग लिया, हम 5 ही मिनट में आपका सफाया कर देंगे। तो इस तरह के बयानबाजी करने के बावजूद, मुसलमानों को टारगेट करने के बावजूद, मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के बावजूद नीतीश राणे की गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसके पीछे एक वजह है कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, हर पार्टी जोरों शोरों से प्रचार और प्रसार कर रही है, हर पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। नीतीश राणे बीजेपी के एमएलए है, यानी उसके आमदार है, तो बीजेपी का एजेंडा ही हिंदुत्ववादी है। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो, या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात, हे आम्हालाही बघायचं आहे। उगाच एजेंडा ही हिंदुत्ववादी है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि नीतीश राणे इस तरह के विवादित बयान देते रहे ताकि हिंदू और मुसलमान वोटरों में फूट पड़ जाए, ताकि बीजेपी को जो 5 साल बीजेपी की सरकार रही है उससे मेन मुद्दों पे कोई सवाल ना पूछे। जी न्यूज को देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू दिया, जिसे आप पहले देख लीजिए। सवाल ही नहीं, यहां कानून का ही राज चलता है, यहां कानून से ही हम काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीतीश राणे को हिंदुत्व की बात करने से रोके, हम नहीं रोकेंगे। इस इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि न्याय सबके लिए है, फिर नीतीश राणे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? तो उन्होंने कहा कि वो एक हिंदुत्ववादी नेता है और हिंदू समाज के बारे में बोलते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, तो उन्हें बोलने की आजादी है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि वह हिंदू समाज के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन यह सोचने की बात है कि नेता लोग पॉलिटिक्स के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी तरक्की के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये नेताओं के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, और हमारे जैसे लोकल लोग धर्म के नाम वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ, या गांडूंना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। के नाम पे लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर फतरे मारते हैं, एक दूसरे के बीच दंगे करते हैं, जिसकी वजह से जेलों के अंदर बच्चे जो है आम लोगों के होते हैं, नेताओं के नहीं। पुलिस जब केस दायर करती है तो नेताओं के बच्चों के नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चों पर केस होती है। क्रिमिनल कौन बनता है? आम लोगों के बच्चे।
जो मजहब के लिए लड़ रहे थे। नेता तो अपनी ऐशो इशरत के साथ अपने घरों में बंद होते हैं। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जिंदा है। उन्हें सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी है। तो इस तरह के बयानबाजी करने के बावजूद उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर भी हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए थी। क्योंकि एक पद पे बैठने वाला व्यक्ति, एक पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह से किसी समाज को, किसी धर्म को टारगेट करेगा या कुछ लोगों को टारगेट करेगा, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि नीतीश राणे पे कोई कार्रवाई हो। यह पॉलिटिकल एक एजेंडा है। इस एजेंडे को बीजेपी और बढ़ावा देगी ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैले, और इस नफरत का फायदा पूरा का पूरा जो है बीजेपी को जाएगा। यही एजेंडा है। और इसीलिए जो है नीतीश राणे 1 साल के अंदर हिंदुत्ववादी नेता बन गए। पहले तो वो हिंदुत्ववादी नेता नहीं थे, पहले तो वो भगवे कपड़े नहीं पहनते थे, पहले तो वो कभी हिंदुत्ववादी की बात भी नहीं करते थे। जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब बीजेपी को महाराष्ट्र में डर लग रहा है कि वो जीत के नहीं आ सकती है। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश राणे को आगे किया कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, आपको जिस समाज को टारगेट करना है करिए, हम आप पर लगाम नहीं कसेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये एक पार्टी का एजेंडा है। जैसे अगर नीतीश राणे कुछ बोलते हैं तो बड़े नेता उनके ये बोल देंगे, ये उनका अपना पर्सनल बयान है, इससे पार्टी का क्या लेन देना। एक आदमी के ऊपर, एक इंसान के ऊपर पार्टी निर्भय नहीं करती है। एक इंसान के ऊपर पार्टी का वजूद नहीं होता है। हजारों कार्यकर्ता होते हैं, उसमें से एक नीतीश राणे भी है। उन्होंने ये पर्सनल कहा है, उससे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। इससे पल्ला झाड़ के पार्टियां निकल जाती है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स होने वाली है। और अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा महाराष्ट्र में, इस तरह की होगी। लेकिन आपको इस तरह के नेताओं को रिस्पांस नहीं देना है कि इस तरह के नेता 2 मजहबों के अंदर नफरत फैलाते हैं। इससे आपके बच्चे, मुजरिम आपके बच्चे बनेंगे। ये तो गाड़ियों के अंदर घूमेंगे, बंगलों के अंदर बैठेंगे, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे, लेकिन आपके बच्चे जेल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की आपको जानकारी होती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।